प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करने जा रहे हैं हमारा जो नया टॉपिक है मानव संसाधन प्रबंध, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM शॉर्ट जिसे बोलते हैं। तो इसके बारे में देखो, सबसे पहले संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भौतिक संसाधनों के साथ साथ मानवीय संसाधनों का भी प्रयोग आवश्यक है। भौतिक का मतलब है जैसे भूमि है, भवन है, ये तो भौतिक है, और भौतिक के साथ साथ मशीनें हैं, उन सब को चलाने के लिए मानव की भी आवश्यकता होती है अभी काम करने के लिए। तो व्यक्तियों का प्रबंध करना होता है, मानव HRM में क्या करना होता है, व्यक्तियों का प्रबंध करना होता है, न कि भौतिक साधनों का। केवल मानवीय व्यक्तियों का प्रबंध करना होता है, अतः ये प्रबंध का क्या माना जाता है, सार। HRM का जनक एल्टन मेयो को माना जाता है। मानव संसाधन प्रबंध HRM, मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है, उसका प्रबंध करना अधिक व्यापक कार्य प्रबंध का भाग माना जाता है। मानव संसाधन विकास जो है HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है HRM का क्या है, ये अंग है, भाग है। ये एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से संगठन में जो काम करने वाले कार्यरत कार्मिक हैं उनकी सतत और नियोजित रूप से सहायता की जाती है, सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। यानी जो HRD है वो HRM का ही भाग है, और इसमें जो कार्मिक यानी कर्मचारी काम करने वाले हैं उनके लिए नियोजित रूप से सहायता की जाती है, उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो इसके बारे में ध्यान रखा जाता है। अब परिभाषा है HRM की। प्रोफेसर डेल योडेर ने HRM नियोजन में मानवीय साधनों की प्रयुक्ति, विकास एवं प्रयोग से संबंधित आयोजन करना एवं निर्देशन की प्रक्रिया माना जाता है। ब्रीच ने क्या माना है कि HRM प्रबंध प्रक्रिया का वह भाग है जो मुख्यतः किसी संगठन के मानवीय तत्वों से क्या होता है, संबंधित। HRM प्रबंध प्रक्रिया का वह भाग है जो मुख्यतः किसी संगठन के मानवीय तत्वों से क्या होता है, संबंधित होता है। अभी है तो प्रबंध प्रक्रिया का भाग, लेकिन किससे संबंधित हो, मानवीय तत्वों से। एडविन बी फिलिपो ने क्या कहा है, संसाधनों की प्राप्ति, संसाधन प्राप्त करना, उनका विकास करना, नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण से है ताकि सामाजिक एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसके बाद आगे देखते हैं HRM की जो विशेषता है कि व्यक्तियों का प्रबंध करना है, मानव संसाधन प्रबंध का सार माना जाता है, मानव संसाधन प्रबंधन का अंतर्निहित हिस्सा माना जाता है। HRM में नियोजन, चयन, संगठन व नियंत्रण का कार्य भी किया जाता है, इसलिए इसे व्यापक माना जाता है। भी एक विभागीय उत्तरदायित्व भी है। ये HRM के निश्चित सिद्धांतों एवं व्यवहारों का पालन करना होता है। HRM का संबंध उद्योग, वाणिज्य के साथ साथ रोजगार और नियोजन के समस्त क्षेत्रों से है। HRM प्रक्रिया को कला और विज्ञान भी कहा जाता है। HRM का दृष्टिकोण व्यवहारवादी होता है। HRM का कार्य क्षेत्र विस्तृत माना जाता है, क्योंकि कितनी हमने पढ़ा है ये सब इसमें शामिल है। इसलिए HRM का मानवीय विवादों का निपटारा भी किया जाता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। HRM कार्यरत व्यक्तियों को अधिकतम कार्य संतुष्टि प्रदान करता है भी, और तथा उपक्रम के लिए सर्वाधिक एवं सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना भी इसका काम है। HRM केवल श्रम कर्मचारियों से ही संबंधित नहीं है, अपितु किसी संगठन में कार्यरत सभी व्यक्तियों जैसे उच्च अधिकारियों, मध्यम अधिकारियों या पर्यवेक्षक यानी तृतीय स्तर के जो अधिकारी सभी आदि से संबंधित माना जाता है, सभी से संबंधित होता है, क्योंकि सभी में मानव काम करने वाले होते हैं। अभी सामाजिक उत्तरदायित्व का भी निर्वाह करता है, क्योंकि मनुष्य जो है, क्योंकि ये मनुष्य भी लागू होता है मानव पर, और मानव एक सामाजिक प्राणी होता है, तो उसके जो सामाजिक उत्तरदायित्व उनका भी निर्वाह करता है। नए नियुक्त कर्मचारियों को कार्य और संगठन के विषय में समुचित जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करने का भी काम इसमें होता है। उसके बाद है HRM के उद्देश्य। पहले है सेवा उद्देश्य, वो एक मुख्य काम है HRM का। व्यक्तिगत उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्यों को यथा समय रूप से परिणात्मक रूप से व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। उचित क्षतिपूरक कार्य के घंटे क्या तय, उचित क्षतिपूर्वक तय करना, कार्य के घंटे तय करना, कार्य की दशा तय करना, प्रबंध निर्णयों में सहभागिता तय करना, आर्थिक सुरक्षा, विकास के लिए समुचित अवसर, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और मान सम्मान, सकारात्मक वर्ग भावना, लाभ भागीता, ये तय करना, ये व्यक्तिगत उद्देश्य है। और सामुदायिक और सामाजिक उद्देश्य में व्यवसायिक संगठन समाज का ही अंग है। समाज के पिछड़े वर्ग के लिए रोजगार की व्यवस्था करना, जन कल्याणकारी कार्य, प्रशिक्षण व्यवस्था, वृद्धावस्था पेंशन, ये समाज का कार्य करने का काम भी किसका है, HRM का है।
सुदृढ़ मानवीय संबंध एवं अनुशासन बनाए रखना, मितव्ययता तथा प्रभावशीलता। अब एचआरएम का जो महत्व है, प्रबंध के सभी कार्यों के लिए आवश्यक है। व्यवहार विज्ञान के निष्कर्षों की प्रयुक्ति हेतु, मानव शक्ति के सदुपयोग हेतु, जटिलताओं का सामना करने हेतु, नवीन संकल्पनाओं के प्रचलन के कारण प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखने के लिए, ये सब इसके क्या है, महत्व यानी लाभ है एचआरएम के। उसके बाद ये जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में देखते हैं अभी।